Hello, my dear students. This is our part 4 of our chapter number 5, that is morphology of flowering plants. So, this is our chapter outline, that is root, stem, leaf, inflorescence. We have completed these 4 points. Now we are continue with the flower. Okay. So, in the flower, we are at the parts of flower. Our 5.5.1, that is different parts of flower we have to study. So each flower normally has the 4 floral whorls, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. So calyx, corolla may also be gamopetalous. Sorry, at the wrong slide. We are at the wrong slide. Sorry. Okay. So each flower normally has the 4 floral whorls. और उसको क्या बोलेंगे हम? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवर कैलिक्स. द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट रोल of the flower and the members are called as sepals. So calyx, where is calyx in flower? So outermost part of the flower and the members are that is called as sepals. कि calyx किसका बनता है? जो sepals होते हैं उससे calyx बनेगा. We will see in figure also. So generally sepals कैसे होते हैं? They are green, leaf like and protect the flower in the bud stage. कि जब भी फ्लावर का बर्ड स्टेज होता है, उसका स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन देंगे. ये लीफ लाइक जो होते हैं, हर एक फ्लावर के नीचे जो ग्रीन ग्रीन जो रहता है लीफ जैसा, डेट इज़ कॉल्ड एज सेपल्स. और उसका पूरा उसको क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे. सो द कैलिक्स में बी गैमोसेपेलस, डेट इज सेपल्स आर यूनाइटेड. अगर सारी की सारी सेपल्स यूनाइटेड है मतलब कि एक दूसरे से जॉइंट है, सो डेट इज़ कॉल्ड एज गैमोसेपेलस. और पोलीसेपेलस, डेट इज सेपल्स फ्री. अगर हर एक की सेपल्स अलग अलग फ्री है, सो डेट इज कॉल्ड एज पोलीसेपेलस. सो कीप इन माइंड द डिफरेंस गैमोसेपेलस एंड पोलीसेपेलस. नाउ कोरोला. कोरोला इज द कंपोज ऑफ पेटल्स. कि जो पेटल्स का जो पूरा कलेक्शन होगा, डेट इज कॉल्ड एज कोरोला. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशंस. सो पेटल्स जो होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, ब्राइटली कलर्ड, बिकॉज उनको इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस. सो पॉलिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लावर, जो फ्लावर होता है हर एक प्लांट का, वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्लावर की वजह से. सो फ्लावर को ऐसे रिप्रोड्यूस करवाएगा कौन? सो नेचर के पास ऐसी सिस्टम होता है कि कुछ पॉलिनेशन एजेंट होते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक वो गैमेट ट्रांसफ़र करते हैं. मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो अगर फर्टिलाइज कैसे होंगे? वो दोनों का मिलना भी तो ज़रूरी है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो डेट इज़, सो पॉलिनेशन होगा. पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? इंसेक्ट के द्वारा. और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ही फ्लावर्स जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ना कि हमारे लिए कि वैलेंटाइन डे आया और हमने रेड कलर का रोज़ दे दिया, येलो कलर का रोज़ दे दिया फॉर द फ्रेंडशिप. सो वो फ्लावर्स हमारे लिए ऐसे नहीं है, डेट इज़ फॉर द नेचुरली, कि उनके खुद के स्वार्थ के लिए ही वो कलर्ड, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं और उसमें स्मेल्स भी अच्छी आती है. सो डेट इज़ फॉर द अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट. ओके, यू कैन सी हियर कि अगर फ्लावर में अच्छी स्मेल नहीं आ रही है, वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो उनके पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा उनके पास. सो उनको अट्रैक्ट करने के लिए यू कैन सी हियर दिस इज़ द इंसेक्ट. कि ऐसे इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन करते हैं, वो गैमेट ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं फ्लावर को. नाउ ओके, सो कैलिक्स में जैसा हमने देखा था उस वैसे ही कोरोला में भी होता है, डेट इज़ गैमोपेटेलस. उसमें पेटल्स यूनाइटेड होंगी, दोनों जॉइंट होगी, एंड पॉलीपेटेलस में पेटल्स फ्री होंगी. कैलिक्स में भी हमने यही देखा था, गैमोसेपेलस एंड पॉलीसेपेलस, एंड हियर पेटेलस, पेटल एंड सेपेल्स. सो द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन द प्लांट्स. की डिफरेंट शेप्स होते हैं कोरोला के, कलर भी डिफरेंट होते हैं. एंड कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, बेल शेप, फनिल शेप और व्हील शेप. को कोरोला के स्ट्रक्चर है कि वो ट्यूब लाइक हो सकता है, बेल शेप हो सकता है. हमने डिफरेंट फ्लावर देखे हैं. ओके, आप देख सकते हो ये जो कोरोला है, ओके, ये जो इसकी जो पंखुड़ी है, डेट इज़ कोरोला. सो व्हील शेप में भी हो सकते हैं. सो दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर मेनली फ्रॉम द NCERT. फर्स्ट ऑफ ऑल पेडिसल, ओके, देन कैलिक्स जो ग्रीन कलर का होता है, देन कोरोला जो इस यहाँ पर ये जो पिंक कलर की जो है वो, देन गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम, डेट इज़ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके,
and here another picture from the Google. Petal, okay, pink colored petal. Then you can see here sepal, green colored sepal. Then ovary, that is female reproductive part. ओवरी होता है जो आगे जाके फ्रूट में डेवलप होता है, हम जो फ्रूट खाते हैं वो यहाँ से ही आता है. देन स्टाइल, स्टिग्मा, डेट इज पार्ट ऑफ गाइनोसियम. ओके, एंथर, फिलामेंट, दिस इज मेल पार्ट. सो मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट इन फ्लावर्स. सो our estivation. Now another important topic, that is estivation. The mode of arrangement of sepals or petals in a floral bud with respect to the other members of the same role, that is known as the estivation. Estivation is a arrangement that is for the sepals, petals, कि कोई भी पर्टिकुलर फ्लावर है उसमें सेपल्स, पेटल्स कैसे अरेंजमेंट हुई है उनकी, और विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स की एंड्रोसियम, गाइनोसियम जो है, सो उसका जो अरेंजमेंट है उसको एस्टिवेशन बोलते हैं. द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशंस आर द वेलवेट, ट्विस्टेड, imbricate, vexillary. These four main types of estivation. So we will study all about. When sepals or petals in a roll just touch another at the margin without overlapping, as is calotropis. Calotropis is the plant. You can Google also. So it is said to be a velvet. Velvet किसको बोलेंगे? Velvet टाइप का जो estivation होता है, that is कि अगर उसकी sepals और petals एक दूसरे को टच करती है बट ओवरलैप नहीं करती है. ओके, जो उसकी बाउंड्री होगी, बाउंड्री को, मार्जिन को ही वो टच करेंगी, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, डेट इज कॉल्ड एज वेलवेट. देन इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट अदर ऑफ द नेक्स्ट वन, सो ऑन इन द चाइना रोज. की अगर चाइना रोज आपने देखा होगा, चाइना रोज में सेपल्स, पेटल्स जो होती है वो नेक्स्ट जो होता है उसका सेपल या पेटल, उसको अगर ओवरलैप करती है, सो डेट इज कॉल्ड एज ट्विस्टेड. लेडीज़ फिंगर है एंड कॉटन है, उसमें ये ऐसा ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है. सो कीप इन माइंड दिस एग्जाम्पल्स ऑल्सो. इफ द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डिरेक्शन, एज इन कैसिया एंड गुलमोहर, द एस्टिवेशन कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट. अगर उसकी सेपल्स या पेटल्स की जो मार्जिन्स है वो ओवरलैप तो करती है एक दूसरे को, बट कोई भी डिरेक्शन में वो जो उसका फिक्स नहीं होगा कि उसकी आगे वाली डिरेक्शन में ही वो ओवरलैप करेगी, जैसा हमने पिछली बार देखा था इन द ट्विस्टेड में होता है. बट यहाँ पर इन द इम्ब्रिकेट में कोई भी पर्टिकुलर डिरेक्शंस हो सकती है उसको ओवरलैप करने की. सो कैसिया एंड गुलमोहर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. नाउ in pea and bean flowers, there are 5 petals. The largest, that is standard, overlaps the 2 lateral petals, that is wings, and which in turn overlaps the 2 smallest anterior petals, that is keel. This type of estivation is known as vexillary or papilionaceous. So another fourth type is vexillary. उसमें क्या होता है, pea and bean जैसे जो फ्लावर्स होते हैं उसमें 5 पेटल्स होती है. जो लार्जेस्ट जो होती है डेट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड, वो लार्जेस्ट ओवरलैप किसको करेगी, जो उससे छोटे होंगे, 2 लेटरल पेटल्स जो होंगे उसको विंग्स बोलते हैं. एंड विच इन टर्न, वो विंग्स जो होंगी वो भी उसके अंदर जो भी छोटी होंगी उनको भी ओवरलैप करेंगी, उनके अंदर जो पेटल्स होंगी, डेट इज़ कॉल्ड एज कील. सो डेट इज़ कॉल्ड एज वेक्सिलरी. सो इन फिगर यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल वेलवेट, कि उसमें ये देखो यहाँ पर टच कर रहा है बट ओवरलैप नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ वेलवेट. नाउ इन दिस टाइप ट्विस्टेड के अंदर क्या है, नेक्स्ट उसको ओवरलैप कर रही है. देखो, इसको ये ओवरलैप कर रही है, इसको ये ओवरलैप कर रही है, इसको ये. सो डेट इज़ द ट्विस्टेड. एंड इम्ब्रिकेट में क्या होगा, कोई फिक्स नहीं है. यहाँ पर देखो, ये जो है ये दोनों को यहाँ पर ओवरलैप कर रही है, यहाँ पर ये जो है वो दोनों साइड से ओवरलैप हो रही है. सो फिक्स नहीं है यहाँ पर फ्लावर की जो अरेंजमेंट है. एंड देन वेक्सिलरी में देखो, सबसे बड़ा वाला जो ये है, ये उससे छोटे वाले को ओवरलैप कर रहा है, और इससे 2 छोटे वाले वो सबसे छोटे वाले को ओवरलैप कर रहे हैं. तो आपने ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे. ओके, सो कीप इन माइंड द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ओके, सो 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन. नाउ एंड्रोसियम, हमने कैलिक्स और कोरोला देख लिया, अभी एंड्रोसियम. सो एंड्रोसियम इज कम्पोज ऑफ द स्टेमेन्स एंड ईच स्टामेन which represent the male reproductive organs consist of a stalk और a filament and the anther. कि फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है डेट इज़ कॉल्ड एज स्टामेन. और स्टामेन
का जो पूरा कंप्लीट जो होता है डेट इज़ कॉल्ड एज एंड्रोसियम। सो स्टामिन के पास क्या क्या होता है, स्टॉक होता है, उसको फिलामेंट भी बोलते हैं, और उसके पास एक एंथर होता है। ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब एंड ईच लोब हैज़ द 2 चैम्बर्स द पॉलन सेक्स। सो एज वी नो, अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसको गैमेट प्रोड्यूस करना है। ओके, गैमेट प्रोड्यूस का क्या होगा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन जो होती है वही तो मेल गैमेट है। सो यहाँ पर पॉलन सेक्स के वो पॉलन को प्रोड्यूस करेगा। सो एंथर जो होता है, एंथर पॉलन बनाने की फैक्ट्री है यहाँ पर। सो पॉलन कहाँ से होंगे, एंथर से होंगे। ओके ओके गाइस, सो लुक एट दिस पिक्चर कि ये जो होता है एंड्रोसियम 1 2 3 4 जो ये है, ये एंथर्स, सो डेट इज़ बायलोब। इसकी बायलोब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख सकती है। ओके, टू मेन पार्ट्स ऑफ हियर एंथर, की एंथर के अंदर जो यहाँ पर से पॉलन ग्रेन जो बन रही है, सो उसमें लोब बायलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर डेट इज़, और फिलामेंट के साथ वो अटैच होता है। ओके सो पॉलन इज जनरेटिंग फ्रॉम हियर फ्रॉम द एंथर एंड डेट विल, अगर बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर होगा तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक में ही होंगे। सो यहाँ से अगर पोलन होगी तो अगर यहाँ भी आ जाएगी तो वो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। नाउ हियर ईच एंथर इज यूजुअली बायलोब, ईच लोब हैज़ द 2 चैम्बर्स डेट इज कॉल्ड एज पोलन सेक, कि 2 लोब्स तो होंगे एंथर में, लेकिन दोनों लोब के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, डेट इज़ 4, टोटल 4 चैम्बर्स हुए यहाँ पर। सो उसको पोलन सेक्स बोलते हैं, कि उसमें ही पोलन भरी हुई होती है। द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन द पोलन सेक्स। अ स्टराइल स्टेमिन इज कॉल्ड एज द स्टेमिनोड, अगर स्टराइल स्टेमिन जो होती है उसको बोलते हैं स्टेमिनोड। Now stamens of the flower may be united with other members such as petals or among themselves, कि अगर जैसे हमने पेटल्स देखा था कि वो कैसे पेटल्स दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है, यूनाइटेड होती है। सो स्टामेंस का भी ऐसा ही होता है। व्हेन स्टामेंस आर अटैच टू द पेटल्स, अगर स्टामेंस पेटल्स के साथ अटैच होती है, दे आर एपीपेटलस एज इन द ब्रिंजल, एग्जाम्पल इज ब्रिंजल। और एपीफाइलस व्हेन द अटैच टू द पेरियंस, जो पेरियंथ होता है फ्लावर्स के अंदर, उसमें अगर जो अटैच होता है स्टामेंस, डेट इज़ कॉल्ड एज एपीफाइलस एंड डेट इज़ द फ्लावर ऑफ लिली। लिली के अंदर ये ऐसा दिखने को मिलता है। द स्टेमेंस इन अ फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, डेट इज़ कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस, अगर स्टेमेन फ्री है डेट इज़ कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस, और यूनाइटेड होंगी तो उसको बोलेंगे वेरिंग डिग्रीज। वेरिंग डिग्रीज में वो हो सकती है यूनाइटेड जो है वो, कि कितनी गैप में जो वो होते हैं यूनाइटेड, उनके बीच में कितना गैप होता है। सो वेरिंग डिग्रीज इज देयर। द स्टेमेंस मे बी यूनाइटेड इनटू 1 बंच और 1 बंडल, डेट इज़ कॉल्ड एज मोनोएडिलफस, कि अगर एक ही बंडल में सारी की सारी स्टेमिन यूनाइटेड है उसको बोलेंगे मोनोएडिलफस। मोनो मतलब एक, एंड अगर ऐसा किसमें, चाइना रोज जो होता है उसमें ये ऐसा बंडल देखने को मिलता है स्टामेंस का। और 2 बंडल्स इज देयर, डेट इज़ द डायएडिलफस, और एज इन द पी, जो पी का प्लांट जो होता है डेट इज़, उसमें ये डायएडिलफस देखने को मिलता है। 2 बंडल्स के अंदर ये स्टामेंस होंगी। और अगर 2 से भी ज़्यादा बंडल्स है दैट इज़ कॉल्ड एज पॉली। मोनो मीनिंग 1, डाई मीनिंग 2 एंड पॉली मीनिंग मोर देन 2। पॉलीएडिलफस एज इन द साइट्रस, साइट्रस का जो प्लांट होता है उसमें हमको पॉलीएडिलफस देखने को मिलेगा। So there may be a variation in a length of filaments with a flower as in the salvia and mustard, कि जो फिलामेंट्स जो स्टामेन के साथ जो जुड़े होते हैं वो फ्लावेंट की लेंथ भी अलग अलग हो सकती है फ्लावर्स के अंदर। नाउ गाइनोसियम, गाइनोसियम इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, मेल को हमने एंड्रोसियम बोला तो यहाँ पर फीमेल है, डेट इज़ कॉल्ड एज गाइनोसियम एंड डेट इज़ मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पेल्स, 1 और मोर कार्पेल से ये बनी होंगी। और कार्पेल के पास क्या होता है, डेट इज़ 3 पार्ट्स, नेमली स्टिग्मा, स्टाइली एंड ओवरी। ओके सो लुक एट हियर, ये जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, सो सबसे पहले क्या होता है, स्टिग्मा होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आती हैं, देन स्टाइल होता है, स्टाइल से वो अटैच होती है ओवरी के साथ, एंड थर्ड पार्ट इज़ ओवरी, ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओके, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। अगर ओवरी फ्यूचर में फ्रूट बनने वाला है तो वो ओव्यूल्स क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। ओके, जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। सो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दिस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फ्लावर।
Okay, so all these three parts called as carpel. Ovary is the enlarged basal part on which lies elongated tube, the style. मैंने आपको पिक्चर में बताया कि जो सबसे बड़ा वाला जो नीचे वाला पार्ट है डेट इज़ ओवरी, जो किसके elongate ट्यूब जो होती है स्टाइली उसके साथ वो जॉइंट होता है. द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा. स्टाइल क्या है? उनके बीच का रास्ता है जो ओवरी और स्टिग्मा को जॉइंट करेगा. द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइली एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ द पोलन ग्रेन. एज आई सेड अर्लियर, पोलन ग्रेन्स आर द रिसीव्ड बाय दिस स्टिग्मा. स्टिग्मा के ऊपर ही वो पोलन ग्रेन्स रिसीव्ड होंगी. वो उनके लिए क्या हुआ? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म हुआ. So each ovary bears one or more ovules attached to the filament and क्यूजन लाइक प्लेसेंटा. ओके, क्यूजन लाइक प्लेसेंटा उसके अंदर होता है ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा भी ओव्यूल हो सकते हैं. जैसे हमने वाटरमेलन का एग्जांपल लिया, वाटरमेलन में तो बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, सीड्स होते हैं. ओके, व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी अ फ्री एज इन द लोटस और रोज़. जो लोटस और जो रोज़ का जो फ्लावर होता है उसमें क्या होता है? मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट एंड दे मे बी फ्री एंड डेट इज़ कॉल्ड एज एपोकार्पस. अगर वो फ्री है, मोर देन वन कार्पल होंगे तो ही वो फ्री वाला जो स्टेज होगा वो आएगा, फ्री है या जॉइंट है. सो फ्री होगा तो डेट इज़ कॉल्ड एज एपोकार्पस. दे आर टर्म्ड सिनेकार्पस व्हेन द कार्पेल्स आर फ्यूज. अगर वो कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज है डेट इज़ कॉल्ड एज सिनकार्पस. एज इन द मस्टर्ड एंड टोमेटो. टोमेटो और मस्टर्ड के प्लांट्स में या फ्लावर्स में ये देखने को मिलेगा. Now after the fertilization the ovules develop into the seed and ovary mature into the fruit. Okay, as I said. Now placentation. Placentation, very important part of this this flower part. So the arrangement of ovules within the ovary that is known as the placentation. कि ovules की arrangement कैसी होती है ovary के अंदर, उसको बोलेंगे placentation, उसकी arrangement को. So the placentation are of different types: marginal, axial, parietal, basal, central, precentral. So these are the some different types of placentation: marginal, axial, parietal, basal, central and precentral. Okay, very important, and remember these all names. So in marginal placentation, marginal में क्या होगा? The placenta forms a ridge along the ventral surface of the ovary. कि ओवरी की जो वेंट्रल सरफेस होती है डेट इज़ जो नीचे की साइड जो ओवरी की सरफेस होती है वहाँ पर एक प्लेसेंटा रीच बनाएगी एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द रीच ऑफ फॉर्मिंग 2 rows एज इन द पी प्लांट. सो वी विल सी इन दिस पिक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिनल. देखो मार्जिनल में क्या हो रहा है कि ये जो ओवरी होती है, ओवरी की ये वेंट्रल साइड हो गई, ये नीचे की साइड, वहाँ से ये जो ओव्यूल्स होते हैं उसकी जो अरेंजमेंट है. ओके, पी प्लांट में आपने खाए होंगे, मटर खाए होंगे आपने. सो ऐसे मटर्स की अरेंजमेंट रहती है तो वो मार्जिनल होता है. ओके, अनदर इज व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट एट अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी. मल्टीलोक्यूलर जो ओवरी होती है उसमें ऐसा दिखाई देता है एक्सियल में, अगर उसका प्लेसेंटा बीच में होता है एंड द ओव्यूल्स जो होते हैं वो मल्टीलोक्यूलर होते हैं. प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज एक्साइल. इन द चाइना रोज, टोमेटो, लेमन. हमने लेमन्स, टोमेटो, आपने टोमेटो में तो ये देखा ही होगा, ऐसी जो अरेंजमेंट होती है सीड्स की आपने देखा होगा. लेमन्स के अंदर भी ऐसी ही अरेंजमेंट होती है. हम उसको अगर काटेंगे बीच में से तो आपको ऐसा दिखाई देगा. सो ओव्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. जो सीड्स होते हैं लेमन के अंदर हमने देखा है, टोमेटोज़ के अंदर देखा है. सो यहाँ पर सीड होते हैं और बीच में ये प्लेसेंटा होता है. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज एक्साइल. जो ये जो बीच में होता है डेट इज़ कॉल्ड एज एक्सिस. एक्सिस की वजह से इसको एक्साइल बोलते हैं. ओके, सो हियर दिस एक्साइल इज completed. Now third one is in a parietal placentation. Another third type of placentation is parietal. The ovules develop on the inner wall of the ovary और ऑन द पेरीफेरल पार्ट. की ओव्यूल्स कहाँ पर होंगे? जो ओवरी होगा उसके पेरीफेरल के होंगे या इनसाइड. देखो ये पूरा ओवरी है, ये ओवरी की बाउंड्री है. जैसे जो आईपीएल का मैदान होता है, आईपीएल के मैदान की कैसे बाउंड्री होती है, वैसे ये ओवरी की बाउंड्री है. और यहाँ पर ये जो सीड्स हैं वो अंदर की साइड है. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर. सो डेट इज़ पेरिएटल. पेरीफेरल में होते हैं इसलिए उसको पेरिएटल बोलते हैं. वेरी इजी. Now ovary is a one chambered but it becomes the two chambered due to the formation of false septum as in the example mustard and argemone. कि ओवरी यहाँ पर वन चैम्बर की ही बनी हुई होती है.
हमने जो पिछला जो देखा था उसमें चैम्बर्स अलग अलग थे ओवरी के। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर ओवरी के 3 चैम्बर्स हैं, यहाँ पर एक ही चैम्बर है पेरिएटल में ओवरी के लिए। सो ओवरी इज़ 1 चैम्बर बिकम्स 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अगर फॉल्स सेप्टम बनते हैं तो वो उसका 2 चैम्बर भी बन सकते हैं। मस्टर्ड में अर्जिमोन में ऐसा होता है। When the ovules are born on the central axis and septa are absent is here as in the dianthus का जो प्लांट होता है उसमें और प्राइमरोज, दिस प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज द प्री सेंट्रल्स। यहाँ पर ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे ही होते हैं, बट सेप्टा इज एब्सेंट। हियर यू कैन सी कि यहाँ पर कोई सेप्टा नहीं है, मतलब कि ओवरी फ्री, यहाँ पर फ्री टाइप में आप देख सकते हो कि ये कैसे, यहाँ पर भी ये जॉइंट नहीं दिख रहे हैं, ओव्यूल्स फ्री है। सो दैट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। सेंटर में ही है बट कैसे हैं, फ्री है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। ये भी वेरी इजी है। नाउ इन बेसल प्लेसेंटेशन दैट इज लास्ट। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी। जो ओवरी का बेस होता है वहाँ से प्लेसेंटा शुरू होता है। एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, ओनली सिंगल ओव्यूल इज देयर एज इन द सनफ्लावर मैरीगोल्ड। सनफ्लावर या मैरीगोल्ड का जो फ्लावर होता है उसमें आपको इस तरह का प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, डेट इज़ बेसल। कि यहाँ पर एक ही बेस में ही एक ही यहाँ पर सीड आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो डेट इज़ द बेसल। सो वेरी इजी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, 5 types. Okay, marginal, axial, parietal, precentral and basal. Okay, so in next lecture we will study about the fruit. Okay, our interesting topic will be the fruit. Thank you. Jai Swaminarayan.